नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम काफ़ी बार ऐसे अपडेट्स के लिए काफ़ी अपडेट्स ऐसे लेकर आते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल कंप्लायंसेस के लिए अच्छे होते हैं या फिर हमारे इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो आज हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एडवांस टैक्स या कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सभी लोगों को एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें ताकि हम ये बता पाएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। किसको एडवांस टैक्स भरना चाहिए और किसको ज़रूरी है कि वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर पाए। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, एंड तक बने रहें। आइए हम बात कर रहे हैं कि एडवांस टैक्स क्या चीज़ है। अगर हम बात करें, जिस भी एसएससी की इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में इंक्लूड है, उस और उसका जो टैक्स है वो 10,000 से ज़्यादा अगर बन रहा है, तो उसको जो है वो एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत है। एडवांस टैक्स जो है वो आप हमारे पास अंडर सेक्शन 206 वहाँ पे हमारे पास है कि कब-कब आप कितना परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स भर सकते हैं। तो मैं काफ़ी बार हमेशा ये बात बोलती हूँ कि नॉर्मली जो छोटा एसएससी है, वही इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन अदरवाइज़ जो बड़ा टैक्स पेयर है, वो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखते हैं और इनको कंप्लायंस जो है, उसको भी पूरा करते हैं। तो चलिए, जिनकी इनकम हम ये बात करें, इनकम फ्रॉम सैलरीज़ है, उन लोगों के लिए अगर हम वर्ड यूज़ करें तो दे हैव टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। वो भी क्यों? जानें उसके बारे में, क्योंकि नॉर्मली तो सबका क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास टीडीएस होता है और बैंक अगर इंटरेस्ट है वहाँ पे भी टीडीएस कट जाता है और जो हमारा एम्प्लॉयर है वो भी टीडीएस काट लेता है, तो व्हाई दिस सेल्फ असेसमेंट टैक्स? तो आप ये बात सुनें, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, हम ये बात करें अगर हमारा टीडीएस कट गया, चाहे वो बैंक से कट गया, चाहे वो हमारे आप ये कह सकते हो कि हमारे एम्प्लॉयर ने काट लिया, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा कोई भी टैक्स बच गया और पेएबल होगा, तो वो किस रूप में जाता है? दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल भाषा में, या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मार्च का मंथ है, उसमें आप मैनेज कर लें कि क्या आपका एक्चुअल टैक्स बन रहा है आपकी इनकम पे, इंटरेस्ट पे, या अगर आपके पास कोई भी अदरवाइज इनकम है, तो उस पे आप टीडीएस के रूप में ही सारा टैक्स कटवा लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको जो टैक्स पे करना है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पे करना है। अब बात आई कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता क्या है और हाउ वी कैन पे, हम अपने आप से कैसे पे कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी जानिए। जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो हम ये कह सकते हैं अपने ही असेसी अपने ही लॉगिन से भर सकता है। हम वहाँ पे ई पे टैक्स, अगर आप अपना लॉगिन करें, वहाँ पे आपको नज़र आएगा ई पे टैक्स। ई पे टैक्स में अगर आप जाएँगे सेक्शन 140 ए के अंदर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर आप इसको पे कर सकते हैं। चालान नंबर 280 से हम जो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसको पे करते हैं। काइंडली इस जब भी हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करें, इन बातों को ध्यान रखें कि उसको एडवांस टैक्स के अंदर पे ना करें, और ये बहुत ज़रूरी है। यहीं तक मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी और फिर मैं आपको कहूँगी मुझे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मुझे फ़ॉलो करें ताकि आपको और अपडेट्स आपके पास आते रहें।